एक हल तो ये हो सकता है कि आप इन बिलों को एवरेज आउट कर दें उन महीनों में जब बिल कम आते हैं। उससे ये है कि कम से कम अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखें ये कहना कि जी कोई स्लैब बढ़ा दें तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। अगर आप 200 यूनिट से 300 यूनिट तक कोई रिलीफ देते हैं, तो वो उस 100 यूनिट के अंदर जो है मेरे ख्याल से 20-30% सार्फिन और ऐड अप हो जाते हैं। तो वो फिस्कल स्पेस अवेलेबल मेरे ख्याल से इस बजट में तो नहीं है कि कुछ किसी चीज़ को कट करके शायद देना पड़े या फिर कोई नए टैक्सेस लगा के जो है वो रेवेन्यू रेज करना पड़े। तो ये ऑप्शन भी एक मैं समझता हूँ मुश्किल ऑप्शन है। लेकिन बिल्स को एवरेज आउट किया जा सकता है उन महीनों में जब बिल कम आते हैं। ये एक तरीका है। देखें, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये अभी आपने जिन सेनेटर की बात बताई वो जो 11 टैक्स गिनवा रहे थे, जी। ऐसा नहीं है। क्यूटीए जो है, जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, और फ्यूल एफसीए जो है, ये एनर्जी की कॉस्ट है। ये कॉस्ट का हिस्सा है, और अगर इसके ऊपर जीएसटी लगता है या कोई और टैक्स लगता है तो वो वही टैक्स है जो जो पुरानी जो 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 उसकी बेस कॉस्ट है जो वो लगता है। तो इट्स द सेम टैक्स, जीएसटी एक ही है, चाहे वो क्यूटीए पे लगे, चाहे वो एफसीए पे लगे, या जो नॉर्मल जो बिल है उसके ऊपर लगे। वो क्योंकि ये क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट कुछ महीने बाद होती है, क्वार्टर के बाद होती है, और एफसीए भी आपके कोई 1 महीने या 2 महीने के लैग के बाद लगती है ये कॉस्ट, क्योंकि वो डिटर्मिन ही बाद में होती है। तो फिर ये एड अप होती है। ये सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। कोई देखें, इशू तो बहुत गंभीर है, और एक आम जो सारिफ है वो जो है थेफ्ट का भी जो है एक्स्ट्रा बर्डन उठाता है, वो लाइन लॉसेस का भी एक्स्ट्रा बर्डन उठाता है। ये जो टैक्सेस जो जो 18% जीएसटी है, ये इसलिए है कि फेलियर है ऑल अक्रॉस के हम लोग टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा सके, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, फिर टैक्स इवेजन है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो अगर ये ना हो तो शायद जीएसटी इस हाई लेवल पे ना हो।